नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन। रायवाला में पूर्व सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश है सुरक्षित, सैनिकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य। उत्तराखंड में कांग्रेस हमलावर। महंगाई समेत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रावत बोले, भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने में फेल। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान। बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक रहे मौजूद। कहा, ओलंपिक विजेता भारतीयों के स्वाभिमान के हैं प्रतीक। उत्तराखंड के जसपुर में मां बेटी की हत्या का मामला। पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। 17 अगस्त को हुई थी दोनों की हत्या। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हल्द्वानी भवाली कर्णप्रयाग हाईवे 15 घंटों से बंद, तो जोशीमठ मलारी हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। इस कड़ी में रायवाला में पूर्व सैनिकों का सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि नड्डा संतों और सैनिकों के वोट साधने की जुगत में है और इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति माना जा रहा है। अपने दौरे के दूसरे दिन नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया है। उत्तराखंड में सड़क पर अच्छा काम हो रहा है। राज्य में विकास का काम तेजी से हो रहा है। मोदी ने वॉर मेमोरियल बनाकर सैनिकों का सम्मान किया है। साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका मिला। सैनिकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता ही है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए वो कम पड़ेगा। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका गणेश जोशी जी ने दिया, मेजर जनरल सब्रवाल साहब ने दिया। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये मुझे सौभाग्य दिया। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। उत्तराखंड में आऊं और सैनिक भाइयों से न मिलूं, और आपने तो सम्मान के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ये सच में बहुत ही समय से जुड़ा हुआ है। और सम्मान देना सैनिकों को, यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा, और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको से मिलना चाहिए। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, कि उन्होंने हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश से रक्षा राज्य मंत्री के नाते, और जिन्होंने सैनिकों के बीच में लगातार काम किया है और सैनिकों के बीच में रानीखेत जैसे क्षेत्र में लगातार उनके बीच में रहे हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी तरह जीवन जीते हैं, ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी, जो लगातार हम सबके बीच में समन्वय का काम करते हैं, हमारे संगठन को गति देते हैं, आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारी दीदी
हमारे प्रदेश की सह प्रभारी लोकसभा की सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी और हमारे बीच से ही जो समय समय पर उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर से भारत सरकार से उत्तराखंड में लगातार क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन जिला, शहर, ब्लॉक व नगर मुख्यालयों में आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जाने के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और विरोध जताया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनहीनता के चलते अनाज, फल, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब महंगाई बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मोदी सरकार का भारत की जनता के ऊपर बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ हमारी राष्ट्रव्यापी जंग चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हम लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए, जिसमें जिंदगी की रक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है, उसकी लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे और जीत हासिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में जबरदस्त महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भाजपा को जो बहुमत दिया था उसके विपरीत यह सरकार काम कर रही है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। आज आप सबको पता है, हर घर को पता है, हर आम आदमी के परिवार को पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप गैस सिलेंडर के दाम लीजिए, आज 1000 रुपये छूने वाले हैं। और जो मोदी सरकार जब जब सत्ता में आई थी तो वो एक वादे के साथ आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब हमारा जो नारा है वो ये है, बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको मोदी सरकार। आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपना लगातार बस हिंदुस्तान की संपत्तियां बेचने में लगे हुए हैं। पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जिसमें अभी आपने कल देखा ही होगा 25 रुपये घरेलू गैस पे बढ़ा दिए हैं और मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 200 से 250 रुपये गैस पे बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 5 रुपये 10 रुपये आते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ लोग लुभावनी बातें करी जा रही हैं और धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। सोमेश्वर तहसील में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई के विरोध में केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी कर विरोध जताया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र कोटी ने कहा कि गरीब जनता के लिए आए दिन तेल में वृद्धि, राशन में वृद्धि की जा रही है, उसमें आम नागरिक परेशान है। उन्होंने क्षेत्र की विधायक और राज्य मंत्री रेखा आर्या को भी इस महंगाई के दामों के लिए जिम्मेदार ठहराया। तमाम कोसी से लेकर के मनान सोमेश्वर तक की सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं और मैं उस सम्मानित विधायिका जो यहाँ की मंत्री भी है उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब डेली आपका घर भी है, आप निश्चित रूप से यहाँ को जाते हैं, क्या आपको ये गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या आपको ये महंगाई नज़र नहीं आ रही है? क्या आपको यहाँ के अस्पतालों की स्थिति जो है आप देख रहे हैं सोमेश्वर में तमाम एक्सरे से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और 4.5 साल से ऊपर आपको हो गए हम इस विधानसभा की विधायकी नहीं मंत्री बने। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की मीडिया प्रभारी जरिता ने अल्मोड़ा में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल रही है और कांग्रेस पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार यात्रा निकालेगी और जनता के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेगी।
ये जो यात्रा है ये लोगों के साथ जुड़ने के लिए है और आने वाले जो 4 या 5 यात्रा जो कांग्रेस पार्टी निकालेगी, हम लोगों के साथ ग्रामीण स्तर पे मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। जबकि हमें पता है कि ये सरकार बिल्कुल नाकाम रही है किसी भी तरीके से हो, चाहे वो स्थिरता का कारण हो, चाहे वो अलग अलग विषय में हो, चाहे वो करप्शन के बारे में हो, चाहे वो स्कैम्स के बारे में हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के बारे में हो, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड के बारे में हो, चाहे वो भू कानून के बारे में। लिस्ट बहुत लंबा है। हरिद्वार के वैदिक गुरुकुलम में पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक का स्वागत किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाई और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। रामदेव ने कहा कि सभी ओलंपिक पदक विजेता 135 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। बजरंग पुनिया, रवि दहिया व दीपक ने वैश्विक स्तर पर पहुंचकर विजेता बनकर भारत और यहां के लोगों का गौरव बढ़ाया है। 42 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने इतने पद जीते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो वह सभी खेलों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुश्ती और कबड्डी हमारे यहाँ युगों युगों से मल्ल युद्ध के रूप में खेली जाती रही है। इसलिए पतंजलि परिवार अब कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों को ग्लैमर युक्त बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करेगा। 135 करोड़ भारतीयों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है। शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिला करके युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि वो भी विश्व विजेता हो सकते हैं। और अभी जो हमने सम्मान किया, इसके साथ साथ हम आगे पतंजलि और रुचि सोया के इन बालकों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी आगे लेकर के आएंगे, जिससे और भी युवाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये काम हम पतंजलि की ओर से करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने, क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने और उदय शंकर नृत्य अकादमी में आर्ट गैलरी विकसित करने के उद्देश्य से 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन पर्यटन विभाग और एसएसजे विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आर्टिस्ट सिंपोजियम एवं एकेडमिक एक्सचेंज नाम से आयोजित किया जा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय का जो चित्रकला विभाग है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो बहुत ही एक अच्छा उसका उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि जो अपने उदय शंकर नाट्य अकादमी बनी है तो उसके अंदर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। तो उस आर्ट गैलरी के लिए कुछ बेहतरीन चित्रों का यहाँ पर निर्माण किया जा सके, इसके लिए ये कार्यशाला का ये आयोजन किया जा रहा है। दूसरा इसमें यह है कि क्योंकि ये अल्मोड़ा एक पूरी सांस्कृतिक नगरी रही है, इसकी अपनी पहचान है, तो उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके। उत्तराखंड के जसपुर में राष्ट्रीय नई सभा की बैठक बाबू सिंह ठाकुर के निवास स्थान पर आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर बैठक के संचालक राजेश श्रीवास्तव ने सभी मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बैठक में संघ की मजबूती पर बल देते हुए हर जाति वर्ग के लोगों को संगठित रहने का आह्वान किया। उत्तराखंड के रुड़की में अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने प्रेस वार्ता कर योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई। अभिषेक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका फायदा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में योजनाओं की मॉनिटरिंग होना आवश्यक है ताकि लोगों तक योजनाओं का लाभ मिल सके। कई सारी जो योजनाएं हैं उत्तराखंड में चल रही हैं, जैसे किसान पेंशन योजनाएं हैं और वैष्णवी सुरक्षा योजनाएं हैं उत्तराखंड की जो चल रही है ना, उत्तराखंड गौरी देवी धन कन्या योजनाएं हैं। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि मैं गांव-गांव जा कर के निरीक्षण करता हूं। जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं वो मात्र 35 से 40% लोग ही लाभान्वित हो पा रहे हैं। ठीक है,
मैं सरकार से अपील करता हूँ, जितने भी सरकार के विधायक हैं, पार्षद हैं, जितने भी बीजेपी के लीडर हैं जो सरकार में हैं, उनको चाहिए कि वो गांव-गांव जाएं और इस जो योजनाएं उत्तराखंड सरकार ने चला रखी हैं 2017 में, 2019 में, वो गांव-गांव जाकर के लाभार्थियों को लाभान्वित करें। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की पैरवी की है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों में भू माफियाओं का बोलबाला रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को भू माफिया खुद बर्द कर चुके हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए धारा 371 लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजनीतिक दलों को अपना मतलब उससे लड़ना हमारी आता ही आता, उससे लड़ना हमारा में भी 371 पर काफी रोक है। कश्मीर में 370 था। उत्तराखंड पुलिस चाहे अपराध पर अंकुश लगाने के कितने ही दावे कर ले, मगर देहात क्षेत्रों में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला जिला उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में सामने आया है, जहां 17 अगस्त की सुबह अपराधी ने मां बेटी की हत्या की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आखिरकार प्रशासन ने अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेकर हवालात भेज दिया। इसके लिए हमारे द्वारा थाने की 2 टीमें और एसओजी की टीमों को लगाया गया था और कल जो है पुलिस को सफलता मिली। पुलिस के द्वारा 2 नामजद अभियुक्त, एक बलवंत सिंह और एक बलविंदर सिंह, उन दोनों को जो है सत्कार ढाबे के पास अरेस्ट किया गया है और उनके कब्जे से जो हत्या में प्रयुक्त पाटल वो बरामद किए गए हैं। खून से जो सने कपड़े थे वो भी बरामद किए गए हैं और जो एक मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था वो भी बरामद की गई है। उत्तराखंड के सितारगंज स्थित बरहनी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित ब्रह्मपुरी रावली महदूद गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवक युवती को रंगरलिया मनाते रंगे हाथों धर दबोचा। इस पर ग्रामीणों ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई, साथ ही दोनों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। वहीं पुलिस ये मामला प्रेम प्रसंग का बता रही है। मौसम के बदले मिजाज के चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। इसके साथ ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं राजधानी देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में भी अगले 24 घंटे में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इधर देहरादून में सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही। मसूरी शहर में शनिवार को बादल छाए रहे, यहां भी देर रात बारिश हुई है। डोईवाला में भी रुक रुक कर बारिश हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू है। दूसरी ओर हरिद्वार में भी मौसम बारिश का बना हुआ है। साथ ही जोशीमठ मलारी हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा है। मसूरी में भी 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने पर्यटकों की मुश्किल बढ़ा दी है। तेज बारिश और बादलों ने पूरी मसूरी को अपने आगोश में ले लिया है। जो पर्यटक यहां घूमने के लिए आए थे वह अभी होटलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे अधिकांश पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां वीरभट्टी क्षेत्र में अचानक भूस्खलन होने से हड़कंप मच गया। इस दौरान पहाड़ी से मलबा रोड पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि समय रहते चालक ने बस रोक ली, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऐसे में कई पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।